तो ठीक है बच्चों, मैं अभी आपके साथ एक्सरसाइज 5 स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। तो सारे बच्चे अपने कॉपी पेन निकाल लें। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताता जाऊँ वैसे वैसे क्वेश्चन आपको भी करना है। यानी कि आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे नहीं, क्वेश्चन को हमारे साथ मिलके करेंगे भी। तो बच्चों हमारे पास अभी यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो डिस्कशन हम करेंगे एक्सरसाइज 5 का। सब बच्चे हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 5। तो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इस फर्स्ट क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं आपके साथ क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर दे रहा हूँ ताकि अब आपको ये हेल्पफुल रहे रिवीजन के लिए। सबसे पहले इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस 3 3 1 4। इस तरह से दिया है। तो बच्चों सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी एक पॉलीगन दिया रहता है, ठीक है, जैसे हमने एक पॉलीगन बना दिया, तो अगर आपके पास उसके वर्टेक्स गिवन है यानी कि 3,3, बी पॉइंट है 1,4, सी पॉइंट है -2,1 और डी पॉइंट है 2,-3। तो बच्चों मैंने आपको एक जनरल स्टेयर मेथड सिखा दिया था। अगर आप एक जनरल स्टेयर मेथड आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को काफी जल्दी से कर सकते हैं। तो बच्चों स्टेयर मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ता था कि एक कोऑर्डिनेट को x1 y1, दूसरे कोऑर्डिनेट को x2 y2, तीसरे कोऑर्डिनेट को x3 y3 और चौथे कोऑर्डिनेट को आप x4 y4 लेट कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने आपको एक सिस्टम बना रखा था कि सबसे पहले आप इस तरह से एक सिस्टम क्रिएट करोगे। तो बच्चों यहाँ पर आपके लैडर मेथड का पूरा रिवीजन हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो लैडर मेथड ये कहता है, स्टेयर मेथड ये कहता है आपका कि सबसे पहले आप x1 y1 लिखिए यानी कि 3,3, फिर x2 y2 लिखिए यानी कि 1,4, फिर x3 y3 लिखिए -2,1। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? पहले x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3। अब हम क्या लिखेंगे? x4 y4। तो बच्चों x4 y4 क्या है? 2,-3। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम वापस x1 y1 लिख देते हैं विच इज 3,3। अब बच्चों हमें करना क्या होगा, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 3 से 4 की तरफ आएंगे, यानी हम सारे स्टेप्स लिखते भी चले जाएंगे। 3 इंटू 4 बच्चों कितना हो गया? 12। फिर हम 1 से 1 की तरफ आएंगे, फिर आ जाएगा 1। फिर -2 से -3 की तरफ आएंगे, फिर आ जाएगा 6। फिर 2 से 3 की तरफ आ जाएंगे, फिर आ जाएगा 6। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। फिर आप बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। तो बच्चों आप लेटर से नीचे तक पहुंच चुके हैं, अब नीचे से ऊपर आएंगे। तो बच्चों आपको नीचे से अब ऊपर आना है, यानी अब आप आएंगे 3 से -3 यानी कि -9। फिर आप आएंगे 2 से 1 यानी कि 2 1 जा 2। फिर आप आएंगे -2 से 4 दैट मीन्स -8। फिर आएंगे 1 से 3 दैट मीन्स प्लस का 3। तो बच्चों ये इसके तरह से आपके पास एरिया लिखना होता है स्क्वायर यूनिट्स में। अब आप बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 और 12 24 और 1 25 हो गया। फिर माइनस का ब्रैकेट में आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 9 और 8 होता है 17, तो माइनस का 17 प्लस का 5 तो कितना हुआ? माइनस का 12। और बच्चों बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। ये सबको बात क्लियर हो गई? एक बार अपना कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब बच्चों इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, 37/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये बच्चों आपका एरिया निकल के आ गया है। और बच्चों ये जो भी एरिया होता है ना, ये बेसिकली मॉड के अंदर होता है, तो आप स्पेशली मॉड भी लगा लिया करिए। ये जो भी एरिया है ये मॉड के अंदर होता है, यानी जो भी आप आंसर निकालेंगे अगर वो मॉड के अंदर नेगेटिव आ भी रहा होगा तो आप उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो बच्चों ये एक स्टेयर मेथड होता है और स्टेयर मेथड को यूज करके आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों जिनको स्टेयर मेथड नहीं पता होगा तो वो एक डायगोनल ड्रॉ करके दो ट्रायंगल्स में ब्रेक करके भी आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो 3 वर्टेक्स वाला होता है। लेकिन बच्चों मैंने एक जनरल मेथड यानी स्टेयर मेथड भी आपको सिखा रखा है, तो आप इसी को यूज करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जरा क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर वगैरह है वो भी आप साथ में टैली करते रहिएगा, तो उससे आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 37/2 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ गया है। तो बच्चों एरिया के साथ स्क्वायर यूनिट्स लिखना कंपलसरी होता है, तो उसको आप जरूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे तो ध्यान से देखते हैं इसमें हमें क्या करना होगा। जस्ट वेट। ये आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2।
तो बच्चों जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें लिखा है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 5. Two of its vertices are 2, 1 and 3, -2. Third vertex lie on the line this. तो ठीक है बच्चों, हमारे पास एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है तो उसे हम कर लेते हैं. तो ये बच्चों हमने एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लिया है. सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि मान लो ये ट्रायंगल आपका एबीसी है. तो आपके पास क्या गिवन है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है वो कितना है बच्चों, 5 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है. दो वर्टेक्स बच्चों आपके पास गिवन है. मान लो एक ए का गिवन है 2, 1 और एक बी का गिवन है विच इज 3, -2. इसके बाद ये कह रहा कि जो थर्ड वाला वर्टेक्स है वो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 पे लाई करता है. तो बच्चों ये हमने लाइन क्रिएट कर दी. इस लाइन पे ही आपका थर्ड वाला वर्टेक्स लाई करता है. तो इस लाइन पे, किस लाइन पे, वही क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3. तो बच्चों करना क्या होगा, सबसे पहले अगर हमको y इक्वल टू एक्स प्लस 3 दिख रहा है और हमको ये पॉइंट लिखना है तो हम मान लेते हैं कि उसका x कोऑर्डिनेट जो है बेसिकली a है. तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a प्लस 3. तो बच्चों आपके पास जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो एक ही वेरिएबल में आपको दिखने लगेगा. इससे बच्चों आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा. अब आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, ये ट्रायंगल है और इसका एरिया उठा के आप 5 यूनिट्स के बराबर कर दीजिए. तो जिन बच्चों को स्टेयर मेथड दोबारा सीखना है तो वो दोबारा भी सीख सकते हैं. सबसे पहले आप 1/2 लगाएंगे, फिर अब इस तरह से ब्रैकेट्स लगा देंगे और सबसे पहले लिखेंगे 2, 1, फिर 3, -2, फिर a, a+3 और फिर अगेन 2, 1. तो हमने 2, 1 से स्टार्ट किया था और 2, 1 पे ही एंड कर दिया. तो सबसे पहले बच्चों याद रखिएगा कि ये जो एरिया है आपका वो 5 है. ठीक है. तो बच्चों ये जो भी क्वांटिटी होती है ये मॉड के अंदर होती है और जब मॉड ओपन होगा तो वो +-5 करके ओपन होगा. तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बातें बोली हैं उनको रिकमेंड कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे एक मॉड लगाते हैं. मॉड लगाने के बाद वहां पे हम लिख देते हैं 5. अब मॉड हटाएंगे बच्चों तो वो +-5 से ओपन होगा. तो आपको +5 लेकर के भी ओपन करना पड़ेगा और एक बार -5 लेकर. तो सबसे पहले बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये कितना होगा, 2 इंटू -2 विच इज -4, फिर 3 इंटू a+3 दैट मीन्स 3a+9, फिर हो गया a इंटू 1 दैट इज 8. तो ये हो गया बच्चों -4, 3a+3 और 3a+9 एंड a इंटू 1 दैट इज 8. तो बच्चों इतनी क्वांटिटीज तो आ गई, तो माइनस लगाते हैं. अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, दैट इज 2a+6. ठीक है. फिर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ये हो जाएगा माइनस का 2a. ठीक है. फिर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का 3. तो ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि मैटर हमने किस तरह से लिखा है. तो दिस इज 2a+6 -2a+3. तो बच्चों ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, +-5 के. कई सारे बच्चे सिर्फ 5 लेके सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर मैच नहीं करता है, तो आप दोनों साइन लेके चेक करिएगा. चलिए ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ गया लिखते हैं. 3a+a कितना हो गया, 4a हो गया, और 9 - 4 कितना हो गया, 5 हो गया. फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 6+3 विच इज 9. 6+3 विच इज 9 इज इक्वल टू +-5. इसको बच्चों धीरे धीरे सॉल्व करिए. तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 4a + 5 - 9 इज इक्वल टू +-5. ठीक है. तो 1/2, 5 - 9 होता है -4. तो ये हो जाएगा 4a - 4 इज इक्वल टू +-5. ठीक है. तो बच्चों ऊपर से 4 कॉमन ले लेंगे तो नीचे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से 4 आप कॉमन ले लीजिए, या आप जैसे करना चाहें वैसे कर लीजिए. कैलकुलेशन आपको करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं. एक बार प्लस साइन लेंगे तो 4a - 4 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और एक बार 4a - 4 इज इक्वल टू -10 आएगा. आप दोनों से आंसर एक बार निकाल करके चेक कर लीजिए. तो बच्चों यहाँ से 4a आपका कितना आ जाएगा, 10 + 4 विच इज 14. तो एक की वैल्यू आ जाएगी 14/4, दैट इज 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. यहाँ से 4a आ जाएगा बच्चों -10 + 4, और -10 + 4 होता है बच्चों -6. ठीक है. -10 + 4 होता है -6. तो a आ जाएगा बच्चों -6/4 विच इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. तो बच्चों ये a की दो वैल्यूज आ सकती है. अब क्वेश्चन में पूछा था कि आपका थर्ड वर्टेक्स क्या होगा. तो बच्चों थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए. तो थर्ड वर्टेक्स c है वो आपका a, a+3 है. यानी बच्चों वो हो सकता है 7/2
कॉमा 7/2 प्लस 3। तो 7/2 में प्लस 3 करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी ये कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, 13/2। ये बात समझ में आई। और बच्चों ये कोऑर्डिनेट और क्या हो सकता है, ये है a कॉमा a प्लस 3, यानी -3/2 प्लस 3। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 माइनस 3 विच इज 3/2। तो बच्चों ये आपका थर्ड वर्टेक्स हो सकता है। एक बार अपना आंसर भी टैली कर लीजिए। तो 7/2 कॉमा 13/2, और फिर है -3/2 कॉमा 3/2। इसको जरा चेक कर लीजिएगा एक बार। ये बच्चों आपका आंसर है। तो बच्चों दोनों आंसर आपके आ रहे हैं 7/2 कॉमा 13/2 एंड -3/2 कॉमा 3/2। मेरे ख्याल से होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि हम किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, सी आपका आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों हम लोग थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये वाला आपका थर्ड पार्ट हो गया। इस एक्सरसाइज को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। दिस इज योर एक्सरसाइज 5। चलिए, तो उसमें लिखा है अ स्ट्रेट लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो बेटा कह रहा है कि कोई जो लाइन है वो एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों अगर आपको मैंने सिखाया था कि अगर एक लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती है bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या ये बात आपको क्लियर है पहले से? ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए बच्चों। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन है वो गिवन है 5x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और b की वैल्यू कितनी है, -1 है। यानी इसकी अगर हम परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, -x माइनस 5y। जरा चेक करिएगा, b की जगह -1 है और a की जगह 5 है, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हो गया। और बच्चों आपको ये कंसेप्ट वैसे पता होना चाहिए कि कोई लाइन अगर गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती है bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये आपको बच्चों पहले से पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। आप क्या करिए कि 5x माइनस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, और m1 m2 बराबर -1 से इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, और फिर उसकी इक्वेशन लिख दीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो भी बच्चों आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, उसमें c अननोन होगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और जो c की वैल्यू निकालनी है उसके लिए डाटा आपके पास अलग से गिवन है। मेरे ख्याल से बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि आपने जो स्ट्रेट लाइन एल है जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के, वो एल लाइन आपने देख ली है, उसकी इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है बच्चों, एल लाइन की इक्वेशन है आपकी -x माइनस वाई वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब हमारे पास बच्चों जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको भी हम ट्रेस करते हैं धीरे धीरे। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये जो लाइन एरिया बनाती है वो एरिया आपका 5 यूनिट्स है। तो बच्चों अगर आपके पास कोई भी लाइन है, अगर आप उसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना चाहो, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना चाहो, तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आप सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिखोगे। ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना है तो आप वाई की जगह 0 पुट कर दो। जैसे ही आप इसमें वाई की जगह 0 पुट करोगे तो -x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा, यानी ये पॉइंट हो जाएगा लैम्डा कॉमा 0। और बच्चों यहाँ पर अगर आपको इस लाइन में x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 0 पुट करते ही -5y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाय 5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाय 5। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 लैम्डा बाय 5। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिला करके बन रहा है। ये तो लिखा है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एल। ये बच्चों आपकी लाइन हो गई एल, और ये आपकी नीचे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस आप समझते हैं, दिस इज योर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसको कंबाइन करके जो एरिया आपके पास गिवन है, ट्राइंगल का नाम लिख दीजिए ओ ए बी। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया आपके पास गिवन है बच्चों, वो कितना गिवन है, वो है 5 स्क्वायर यूनिट्स। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? अब आप कुछ नहीं करना, अब आप इस एरिया को
रिप्रेजेंट कर दो तो आपके पास यहाँ से लैम्डा निकल करके आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप तो कर ही लोगे। आप एरिया का छोटा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, स्टेयर मेथड वाला भी यूज कर सकते हो। स्टेयर मेथड वाला बच्चों तो वो पॉलीगन के लिए ही यूज करते हैं, जो बड़े बड़े पॉलीगन्स होते हैं। अभी हम नॉर्मल वाला यूज कर लेते हैं और उसी से निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस की जगह आपका है लेंथ लेमडा और हाइट की जगह आपका है लेमडा बाय 5। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट बच्चों आपकी कितनी है, लेमडा बाय 5। तो इसको हम सही से लिख देते हैं, ये हो जाएगा लेमडा इंटू लेमडा बाय 5। ये एरिया बच्चों आपका कितना है, 5। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर बाय 10 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 50। इसका मतलब लेमडा की वैल्यू आ जाएगी रूट 50। रूट 50 कितना होता है बच्चों, 25 इंटू 2 यानी कि 5√2। ये बच्चों आपका लेमडा निकल करके आ गया। अब बच्चों अगर आपका लेमडा निकल करके आ गया तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन होगी -x-5y प्लस लेमडा, दैट मींस 5√2। लेमडा 5√2 इक्वल टू 0। ये बच्चों लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। जरा आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, सभी बच्चे अपने आंसर को भी चेक करेंगे। थर्ड पार्ट का आंसर है ये, जरा थर्ड क्वेश्चन खोल लीजिए। तो बच्चों आंसर एकदम सही आ रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर एक प्लस माइनस साइन होता है, तो प्लस माइनस साइन आप ले लीजिएगा एरिया के लिए, क्योंकि वो एरिया जो है +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। तो बच्चों जब -5 लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5√2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, तो बच्चों आपके पास दूसरी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी -x-5y -5√2 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। तो बच्चों यार थर्ड क्वेश्चन भी मैंने आपका पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं कॉपी करता हूँ और करना स्टार्ट करता हूँ। जरा सभी बच्चे इसको लाइन से देखते रहेंगे। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। क्या क्या मैंने बच्चों इस क्वेश्चन में पढ़िएगा। इसमें लिखा है द लाइन 3x + 2y इज इक्वल टू 24 meets the y axis at A and x axis at B. 3x + 2y is equal to 24 meets y axis at A. ये लाइन y एक्सिस पर कहाँ मीट करती है, A पर, और x एक्सिस पे कहाँ मीट करती है, B पर। तो बच्चों ये पॉइंट्स तो निकाल ही सकते हैं। ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, ठीक है। जब बच्चों x एक्सिस पे मीट करेंगी तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। जब y 0 हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3x = 24, दैट मींस x = 8। तो ये पॉइंट हो जाएगा 8,0, ठीक है। और उसके बाद लिखा है लाइन मीट्स y एक्सिस एट A। ओके बच्चों, y एक्सिस एट A, तो ये थोड़े से पॉइंट हम बदल देते हैं। तो y एक्सिस पर A पे मीट करती है और x एक्सिस पे B पे। चलिए अब हमको क्या करना है, हम इस सेम लाइन में x की जगह 0 डाल देंगे। जैसे हम x की जगह 0 डालेंगे तो 2y = 24 हो जाएगा, दैट मींस y = 12 हो जाएगा। यानी ये वाला बच्चों पॉइंट हो जाएगा 0,12। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB meets the line through 0, -1 and parallel to x axis at C। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है। अभी आपने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है, आपने क्या लिखा है, द लाइन 3x + 2y is equal to 24 meets the y axis at A and x axis at B। आपने पॉइंट्स निकाल लिए। अब आपने लिखा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। चलिए AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो बच्चों ये मैंने AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दिया है, ठीक है। समझ में आया। तो ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बच्चों इस लाइन की अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या इक्वेशन होगी, जरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन की इक्वेशन। तो तुम कहोगे सर किसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना काफी आसान होता है। उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मिड पॉइंट से पास करता है। तो मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट होगा आपका 0 + 8/2, 12 + 0/2। तो बच्चों ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो
अगर आप मिड पॉइंट निकाल लें तो ये हो जाएगा 4,6, ये हो गया पॉइंट 4,6। अब बच्चों आप एक काम करो, जो ए बी लाइन है उसका स्लोप निकालिए। ए बी लाइन का स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो ए बी के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चों, वो निकाल लो। मान लो ए बी के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना है बच्चों, 2/3 हो जाएगा। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3y माइनस 3 6 18 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 8 प्लस 18, तो माइनस 8 प्लस 18 हो जाएगा बच्चों प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास इक्वेशन आ गई किस लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन, दिस इज 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चलिए, तो ये बच्चों हमने इक्वेशन तो लिख दी, ठीक है। क्या कह रहा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स द लाइन थ्रू 0,-1, ठीक है, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट सी, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए इसमें लिखा क्या है, अब जो लिखा है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। डायग्राम बनाइए। तो फुली बच्चों आपने डायग्राम को सोचा होगा कि ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो कि एम से पास करता है, वो किसी लाइन से मीट करता है। किससे मीट करता है, वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ध्यान से देखो ये लाइन बच्चों, देखो मैंने एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दी है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बच्चों हमने ऐसी एज्यूम कर ली कि ये हो सकती है। तो अब ये एक्स एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल हो सकती है, और उस पैरेलल लाइन की इक्वेशन अभी मैंने आपको बताई कि अगर आप कोई भी लाइन लिखें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा, और वो 0,-1 से पास कर रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या आप इस बात से सहमत है, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों अगर आप पूरा सही से डायग्राम बनाना चाहो तो उस लाइन को आप नीचे दिखा दो, तो ये लाइन को मैं नीचे ही बता देता हूँ, और अब इस लाइन की इक्वेशन में लिख देता हूँ। अब बच्चों इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो उस लाइन को कहाँ मीट करता है, सी पर मीट करता है। तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कंटिन्यू करो। ये बच्चों मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कंटिन्यू किया और आपसे क्या निकलवा दिया, सी पॉइंट निकाल दिया। तो बच्चों सी पॉइंट किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, y प्लस 1 इक्वल टू 0 वाली लाइन का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन का। तो बच्चों सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकल करके आएंगे वो आएंगे -13/2, -1। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, ए बी और सी। अगर आप बच्चों इनको आपस में ज्वाइन करोगे तो आपको एक ट्राइंगल क्रिएट होगा, देखो ए बी और सी। अब बच्चों इसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो अभी हमने आपको मार्क करके दिया है। तो बच्चों इस ट्राइंगल का आप एरिया निकाल ही सकते हैं। तो एरिया निकालना तो आप पहले से जानते हैं, तो आप एरिया निकालना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आप एरिया निकालेंगे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। और बाकी बच्चों कैलकुलेशन पूरा आपके सामने किया गया है, उस कैलकुलेशन को यूज करिए, अपना आंसर निकालिए। तो होपफुली बच्चों आपने एबीसी वर्टेक्स को समझ लिया, और एबीसी को वर्टेक्स को समझने के बाद आप ध्यान से देखिए आपने स्टेयर मेथड यूज किया, और स्टेयर मेथड यूज करके आपने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। तो बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालते समय आप मॉड जरूर यूज करिएगा, यानी जो भी आए उसको मॉड से बाहर निकाल के पॉजिटिव लिखिएगा, ठीक है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। 91 स्क्वायर यूनिट सारा, 91 स्क्वायर यूनिट्स पीछे आपका गिवन भी है। अब आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्स, इस तरह से वर्टेक्स दिए हुए, रिमेन्स कांस्टेंट एट पी वेरीज। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्स, ये वर्टेक्स वगैरह दिए हैं। तो बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना आ रहा, 1/2 ब्रैकेट्स लगा लेंगे और उसके बाद एरिया लिखना स्टार्ट कर देंगे। कितना है, p माइनस 4, p प्लस 5, फिर p प्लस 3, फिर p माइनस 2।
फिर p, फिर p, फिर p माइनस 4, फिर p प्लस 5। अब बच्चों जरा आप एरिया लिखना स्टार्ट करिए। p माइनस 4, p माइनस 2, फिर कितना आएगा p टाइम्स p प्लस 3, ठीक है, फिर p टाइम्स p प्लस 5। ये बच्चों मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाते हैं, माइनस लगाने के बाद ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, p टाइम्स p माइनस 4 प्लस p टाइम्स p माइनस 2 प्लस p प्लस 3 इंटू p प्लस 5। ये बच्चों मैंने इस तरह से एरिया लिख दिया। चलिए धीरे धीरे हम इसको देखते हैं और आगे क्या होगा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 4p प्लस 8। फिर ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 3p p स्क्वायर प्लस 5p, ठीक है। फिर माइनस अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3p प्लस 15। ये बच्चों हो गया। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों फर्दर। ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, कितना हो गया 3p स्क्वायर। फिर माइनस 2p माइनस 4p, ठीक है, कितना हुआ माइनस 2p माइनस 4p, ये हो गया माइनस का 6p। और ये बच्चों कितना हो गया 8p, 8p माइनस 6p कितना हुआ 2p, और हो गया प्लस का 8। ये बच्चों मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो हो गया 3p स्क्वायर, माइनस का 4p माइनस का 2p माइनस का 6p माइनस का 6p और प्लस का 8p, कितना हुआ माइनस का 6 प्लस का 8 यानी कि प्लस का 2p। क्या बात सबको क्लियर है? फिर से देखो बच्चों, यहाँ पर प्लस का क्या आएगा 15 बचेगा आखिरी में, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही है, वो है 15। तो बच्चों ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 8 माइनस 3p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 15। इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3p स्क्वायर से 3p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 8 माइनस 15। तो बच्चों ये होता है -7, और आपने मॉड लिया है तो ये 7/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो बच्चों यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो एरिया है वो पी पे डिपेंड नहीं करता, ये पी से इंडिपेंडेंट है। तो पी चाहे कुछ भी वेरी करता रहे, ये एरिया एक कांस्टेंट आएगा। तो बच्चों ये आपने एरिया निकाल के प्रूव भी कर दिया। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद बच्चों आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी एक बार रिव्यू कर लीजिए तो आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन को बच्चों हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। क्या लिखा है? लिखा है इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स एंड बी लैम्डा, then prove that the area of the triangle whose vertices are this b4 lambda। तो बच्चों कुछ नहीं, एरिया में रिलेशन निकालना है। आप ऊपर वाला एरिया निकाल लीजिए, नीचे वाला एरिया निकाल लीजिए, और दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो आप जब आप ऐसा करेंगे दोनों के एरिया में एक रिलेशन आ जाएगा 1:4 का। समझ रहे हैं? मतलब एक का लैम्डा होगा तो दूसरे का 4 लैम्डा होगा। तो अगर आप चाहें तो उसको करके भी देख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। पहले वाले का एरिया निकाल लीजिए, इसको लेट कर लीजिएगा, दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। इस तरह से बच्चों आप लेट कर लीजिए। अब आप इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो जब आप एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे उस बात को लिख लीजिए। तो ये एरिया हो गया 1/2 टाइम्स क्या है बच्चों लैम्डा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे 2ab, फिर कितना हो जाएगा a प्लस बी 2b प्लस ए, फिर क्या हो जाएगा 2b 2a, फिर हो जाएगा 2a और b। ये बच्चों आपका एरिया होगा। फिर आप नीचे वाले से एरिया निकालेंगे, ये हो गया x1 y1
ये हो गया x2y2 और ये हो गया x3y3। इससे भी एरिया निकाल दीजिए, तो वो होगा 1/2 टाइम्स, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, उसमें फिर से लिखना चालू कर दीजिए। कैसे लिखेंगे? x1 y1, फिर क्या लिखेंगे? x2 y2, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? x3 y3, फिर क्या लिखेंगे? a प्लस बी a माइनस बी, आखिरी में x1 y1 दोबारा आ जाता है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा। बच्चों ऊपर वाला रिलेशन भी आपको पता है, नीचे वाला रिलेशन भी आपको पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास दिखने लगेगा कि इनके एरिया का रिलेशन क्या है, 1:4 है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका प्रूफ हो जाएगा, तो आप इसको करके एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।